हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए जो हमारा लिब्रो ऑफिस राइटर होता है उसके टॉप 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। टॉप 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरा देखना और क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए फाइल, बी डॉक्यूमेंट 1, सी अनटाइटल 1 या ऑप्शन नंबर डी अनटाइटल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनटाइटल 1। जब लिब्रो ऑफिस राइटर में हो या कैल्क या फिर इम्प्रेस, तीनों में हमारा डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होता है? अनटाइटल 1 होता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिब्रो ऑफिस राइटर में मेन्यू बार के ऊपर कौन सा बार होता है? जो हमारा मेन्यू बार होता है उसके ऊपर कौन सा बार होता है? ऑप्शन ए टूल बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी साइड बार या ऑप्शन डी टाइटल बार। तो जी हाँ, मेन्यू बार के ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? लिब्रो ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 11। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 11। हमारे लिब्रो ऑफिस राइटर और कैल्क में 11 मेन्यू होते हैं और हमारे इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हमने नोट रखा कि कौन कौन से होते हैं हमारे 11 मेन्यू। पहला फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, स्टाइल मेन्यू, टेबल मेन्यू, फॉर्म मेन्यू भी होता है, टूल्स मेन्यू, विंडोज़ मेन्यू और हेल्प मेन्यू। ठीक है, ये सब कितने होते हैं? 11 मेन्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कौन से मेन्यूज़ होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रो ऑफिस राइटर में जूम स्लाइडर विथ जूम परसेंटेज किस बार में होती है? ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी टाइटल बार या ऑप्शन नंबर डी टूल बार। तो जी हाँ, जो हमारा परसेंटेज का जो स्लाइडर होता है वो हमारा स्टेटस बार में होता है, जिससे हम अपना जूम जो अपना पेज का साइज होता है वो सब इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कम ही ज़्यादा करते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा स्टेटस बार। इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा मैंने नीचे कि जो नोट में दे रखा पेज नंबर होता है। स्टेटस बार में हमारा क्या क्या स्थित होता है? पेज नंबर होता है, वर्ड काउंट, कैरेक्टर काउंट, पेज स्टाइल, लैंग्वेज कौन सी है, इंसर्ट मोड, सिलेक्शन मोड होता है, डॉक्यूमेंट स्टेटस होता है, डिलीटर सिग्नेचर होते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, व्यू लेआउट, जूम स्लाइडर विथ जूम परसेंटेज। ठीक है, ये होता है हमारा इसके स्टेटस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूलर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? रूलर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी व्यू मेन्यू, ऑप्शन सी टूल बार मेन्यू, ऑप्शन डी टूल बार में या ऑप्शन डी स्टेटस बार में। तो जी हाँ, जो रूलर का विकल्प होता है हमारा वो हमारा व्यू मेन्यू में होता है। किसमें? व्यू मेन्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रूलर की शॉर्टकट की क्या होगी? तो हमारा जो रूलर होता है उसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ये रूलर की होती है, शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नोट में कंट्रोल प्लस ए, जो हमारा कंट्रोल प्लस ए है इससे ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल प्लस एस से ये सेव की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये हमारे टेम्पलेट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होगी? ऑप्शन ए कंट्रोल बी, ऑप्शन बी कंट्रोल सी, ऑप्शन सी कंट्रोल डी, ऑप्शन डी कंट्रोल ओ। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल प्लस ओ से कि हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? बोल्ड होता है हमारा। क्या कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? बोल्ड। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी, किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? डबल अंडरलाइन। जैसे राम लिखा हुआ है इसके ये सिंगल लाइन, अगर हमें कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो इससे क्या होगा? डबल अंडरलाइन हो जाएगा इसके नीचे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एच या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए।
जितने भी इसमें लिबर ऑफिस राइटर से संबंधित क्वेश्चन होंगे मैं आपको सब करवा दूंगा इसी क्लास में, ठीक है। 100+ है क्वेश्चन इसमें। मैंने आपको जो इसमें 4 ऑप्शन है इसका एक्सप्लेन भी करा मैंने कि कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सेंटर एलिमेंट होता है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, मैंने भी पीछे बताया था क्या होता है, डबल अंडरलाइन होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से फाइंड और रिप्लेस दोनों होता है, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस दोनों होता है, इसे भी याद रखना जो मैंने आपको नोट में दे रखा। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। हेल्प की शॉर्टकट क्या है, ये कॉमन है, सब में समान ही होती है। तो जो हेल्प की शॉर्टकट की होती है वो हमारी F1 होती है। क्या है, F1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेज सेटअप का विकल्प किस मेन्यू में होता है। पेज सेटअप का विकल्प किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए टेबल मेन्यू, ऑप्शन बी स्टाइल मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन डी टूल मेन्यू। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। जो पेज सेटअप का विकल्प होता है वो हमारा फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं। जो हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 4, 2, ऑप्शन सी है 3, ये ऑप्शन नंबर डी 1। तो जी हाँ, जो पेज का ओरिएंटेशन होता है उसके हमारे 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है हमारा लैंडस्केप, ठीक है। जो लिबर ऑफिस राइट होता है ये हमारा पोर्ट्रेट होता है, इसका डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। कैल का भी पोर्ट्रेट होता है, परंतु जो हमारा पेज ओरिएंटेशन इम्प्रेस का होता है वो होता है लैंडस्केप। इम्प्रेस का होता है लैंडस्केप। कैल और राइटर का होता है डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन वो होता है हमारा क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिबर ऑफिस राइटर में प्रिंट करते समय कोलेट करने का विकल्प होता है। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। हमारे तरफ से एग्जाम में 40 ट्रू फॉल्स आते हैं और 60 हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। जब हम प्रिंट करते हैं तो इसमें हमारा कोलेट का ऑप्शन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, लिबर ऑफिस राइटर में वाटर मार्क का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो वाटर मार्क होता है उसका विकल्प किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन सी स्टाइल मेन्यू, ऑप्शन डी इंसर्ट मेन्यू। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एम। क्या है, कंट्रोल प्लस एम। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने कि कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखा है, नोट में दे रखा। कंट्रोल प्लस आई, तो कंट्रोल प्लस आई से हमारा इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हमारा हाइपरलिंक होता है। ये भी क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ हमारे प्रिंट प्रीव्यू की क्या है, शॉर्टकट की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी है। कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट। कंट्रोल प्लस क्यू से होता है एग्जिट लिबर ऑफिस। एक होता है कंट्रोल प्लस डब्लू, जैसे आपने राइटर खोल रखा है या कैल या फिर इम्प्रेस, तो उसकी एक जो भी फाइल है तो वो उससे कट हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू करोगे तो पूरा चांस में इम्प्रेस ओपन हो या फिर कैल्क हो या राइटर हो, वो एक बार में पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा लिबर ऑफिस से एग्जिट। और वो हमारे क्या डॉक्यूमेंट से एग्जिट करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्लू से डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, लिबर ऑफिस पूरा बंद हो जाता है, मतलब पूरा एग्जिट हो सकता है लिबर ऑफिस के, या राइटर हो या जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर ओपन होंगे वो सब बन जाएंगे कंट्रोल प्लस क्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लिबर ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन ए प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। तो ऑप्शन ए है फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, या ऑप्शन डी टूल्स मेन्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्म, ऑप्शन बी प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या ऑप्शन डी प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल। तो जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से पीडीएफ फाइल की एक्सटेंशन है।
निम्न में से कौन सी PDF फाइल की एक्सटेंशन है? ऑप्शन ए है .fdp, ऑप्शन बी है .dfp, ऑप्शन सी है .pdf, ऑप्शन डी .dft। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है .pdf। तो PDF फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .pdf होती है, तो इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज, जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है डिफ़ॉल्ट कितना होता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 12, कितना होता है 12। ये 12 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या होता है? जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए एरियल फ़ॉन्ट, ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस लाइट, ऑप्शन सी लिबरेशन सेरिफ या ऑप्शन डी लिबरेशन सेंस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिबरेशन सेरिफ। क्या है? लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो हमारा लिबरेशन सेंस है ये नीचे वाला, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये हमारा इसका डिफ़ॉल्ट फ़ोन नेम है, ये हमारा कैल्क का। कैल्क का क्या है? डिफ़ॉल्ट फ़ोन नेम है, क्या है? लिबरेशन सेंस। और राइटर का क्या डिफ़ॉल्ट क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रहे हैं, किसकी? मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कम से कम कितना होता है? ऑप्शन ए 1 पॉइंट, ऑप्शन बी 4 पॉइंट, ऑप्शन सी 3 पॉइंट या ऑप्शन डी 2 पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 2 पॉइंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितने पॉइंट होता है? मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 96 या फिर 100 या फिर 999.99 या फिर 12। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 999.99। ठीक है, तो इसमें अप्रॉक्स में लगभग 1000 भी होता है ये। ठीक है, ये पूछ ले या फिर ये, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये हो तो ये करेक्ट है, या फिर ये हो 999 तो ये करेक्ट होता है। ठीक है, और जो हमारी 96 है ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम होता है। किसमें? ड्रॉप डाउन मेन्यू में 96 होता है मैक्सिमम। जो हमारा 100 होता है ये हमारा जूम होता है, जूम प्रतिशत, ये डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%। और जो हमारा 12% है ये 12 पॉइंट। ठीक है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है, क्या होता है? ये होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़, ये 12। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए थे, मैंने आपको सभी ऑप्शन कर दिए क्या क्या होता है। 96 क्या है, 100 के बारे में, ठीक है, और 12 के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितने पॉइंट होता है? अब किसकी बात कर ली है यहाँ पर? ड्रॉप डाउन मेन्यू में। किसकी? ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है तो वो होता है हमारा 6 पॉइंट। कितना? 6 पॉइंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 6 पॉइंट। ठीक है, मिनिमम कितना होता है? 6 पॉइंट ड्रॉप डाउन मेन्यू में। ड्रॉप डाउन मेन्यू में पूछा गया है यहाँ पर, किसमें? ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये याद रखना। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में या फिर मिनिमम कितना होता है? अगर ड्रॉप डाउन नहीं होता है, इसमें मिनिमम पूछता कम से कम, तो इसका 2 पॉइंट से होता। अब इसमें ड्रॉप डाउन पूछा गया है तो इसमें इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितने पॉइंट होता है? तो ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी 69। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? ऑप्शन ए है फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू या ऑप्शन नंबर डी हेल्प मेन्यू। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है फाइल मेन्यू। तो जो डायरेक्टली एज PDF का ऑप्शन होता है वो हमारा फाइल मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प होता है? ये हमारा ट्रू का क्वेश्चन है। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प होता है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए है हमारा, ट्रू है ये, ठीक है, ओपन रिमोट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कट करने की शॉर्टकट की क्या है। कट करने की शॉर्टकट के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसको सर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। नोट में दे रखा, मैंने आपको बता रखा है कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी प्लस वी, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी प्लस अल्ट प्लस वी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी। पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक्सप्लेन दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी प्लस पी से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट, क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस सी प्लस वी से क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी प्लस अल्ट प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, क्या होता है, टेक्स्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे इसके बारे में सुपर स्क्रिप्ट है तो 10 की पावर 2 लिख दिया। सब स्क्रिप्ट में H2O, ठीक है, ये नीचे है तो सब स्क्रिप्ट, टॉप में है तो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अनफॉर्मेटेड कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है C प्लस F2, ऑप्शन बी C प्लस F3, ऑप्शन सी अल्ट प्लस F4 और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, C प्लस F3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंक्रीज साइज की शॉर्टकट की क्या है। इंक्रीज साइज, अगर हमें ये फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है, तो क्या करते हैं हम, उसके लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो होता है ओपन वाला, इसका यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिक्रीज साइज की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी, या डी। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगर हमें साइज इंक्रीज करना है, इंक्रीज, तो हम कंट्रोल प्लस जो हमारा ब्रैकेट का साइज होगा इस साइड का होगा, और हम डिक्रीज करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस इस साइड को भी करेंगे। बड़ा वाला ब्रैकेट होता है हमारा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर में राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस R, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, कंट्रोल प्लस R। कंट्रोल प्लस R से क्या था, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है, स्पेलिंग चेक। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, F7। क्या स्पेलिंग चेक करने के लिए किसे यूज करते हैं, F7 शॉर्टकट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक क्या चल रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन बी C+7, ऑप्शन सी C+F7, ऑप्शन और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस C+F7। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, C+F7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 3, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल प्लस 1। हेडिंग 1 के लिए किसे यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस 1। हेडिंग 2 के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस 2 का, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 का, हेडिंग 4 के लिए कंट्रोल प्लस
4 का, और हेडिंग 5 के लिए Ctrl+5 का। जो जो हमारी मूल रूप से जो हेडिंग होती है वो 3 होती हैं, ठीक है। मूल रूप से कितनी हेडिंग होती है हमारी? 3। ये होती है हमारी 3 हेडिंग होती है मूल रूप से। Ctrl+1 से हेडिंग 1, Ctrl+2 से हेडिंग 2 और Ctrl+3 से क्या होता है? हेडिंग 3, ठीक है। मैनली कितनी होती है? 3 होती है मैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए है Ctrl+1, ऑप्शन बी है Ctrl+C+7, ऑप्शन सी है Ctrl+C+V, ऑप्शन डी है Ctrl+C+। Ctrl+C+P है इसका राइट आंसर, Ctrl+C+P होगा, ठीक है। Ctrl+C+P से सुपरस्क्रिप्ट और Ctrl+C+B से इसका सबस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू या ऑप्शन डी येलो। तो इसने पूछा गया डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर होता है वो होता है येलो। क्या होता है? येलो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, हेडर एंड फुटर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन सी टेबल मेन्यू या ऑप्शन डी व्यू मेन्यू। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट मेन्यू। जो हमारा हेडर और फुटर का विकल्प होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू में होता है, और वाटर मार्क का विकल्प कितना होता है? फॉर्मेट मेन्यू में। और टेबल बनाने के लिए हम टेबल मेन्यू यूज करते हैं। कोई चीज़ हमें देखनी है तो उसके लिए व्यू मेन्यू यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए Ctrl+F10, ऑप्शन बी Ctrl+F2, ऑप्शन सी Ctrl+F8 या ऑप्शन डी Ctrl+F7। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+F10। Ctrl+F10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए है Ctrl+F10, ऑप्शन बी Ctrl+F12, ऑप्शन सी Ctrl+F8 या ऑप्शन डी Ctrl+F7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+F12। क्या होता है? Ctrl+F12। क्लियर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फॉर्मेटिंग मार्क के लिए किसका यूज करते हैं? Ctrl+F10 का। और थिसोरस जो हम स्पेलिंग चेक करते हैं, थिसोरस होता है उसमें। थिसोरस का कार्य क्या होता है? पर्यायवाची शब्द या उसके समानार्थी होते हैं या उसके विपरीत, तो उसे उन्हें ढूंढने का काम करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर लिखा तो उसके विपरीत बता देगा क्या कौन कौन से हमारे शब्द हैं, ठीक है, कौन कौन से समानार्थी हैं, ठीक है। एंटोनियम सिनोनिम्स के बारे में बताता है। Ctrl+F7 क्या था? थिसोरस, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने में हम किसका यूज करते हैं? F7 का। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए हम करते हैं C+F7 का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसलिए Ctrl+F7 का यूज़ किस लिए करते हैं हम? थिसोरस के लिए। अभी क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है, इसका थिसोरस के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने रो एंड कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए 2-2, ऑप्शन बी 3-4, ऑप्शन सी 3-3 या ऑप्शन डी 1-1। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 2-2। तो टेबल में डिफ़ॉल्ट रूप से रो कॉलम कितने होते हैं? 2-2 होते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रोटेक्ट सेल का विकल्प मौजूद है या नहीं? तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें प्रोटेक्ट सेल्स का विकल्प मौजूद है या नहीं? अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रोटेक्ट सेल का विकल्प होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पैराग्राफ का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी
फॉर्मेट मेन्यू या ऑप्शन डी हेल्प मेन्यू। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में होता है। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें सभी क्वेश्चन यूनिक हैं और जो कि बार बार त्रिभुज में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास को पूरे देखना, ठीक है, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि त्रिभुज से कैसे पास कर सकते हैं आप। मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए है हमारा टूल्स मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फाइल या ऑप्शन डी व्यू। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, टूल्स मेन्यू। किस में होता है मेल मर्ज का विकल्प, टूल्स मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ऑटो टैक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑटो टैक्स, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल प्लस F3। क्या है, कंट्रोल प्लस F3। ये शॉर्टकट की हमारी थिसोरस की है, ये हमारे किसकी है, ये हमारे साइकिल केस की है। शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, साइकिल केस। कंट्रोल प्लस F7 से क्या होता है, हमारा थिसोरस की शॉर्टकट की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मेल मर्ज विजार्ड कितने स्टेप होते हैं। जो मेल मर्ज विजार्ड है उसमें कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मेल मर्ज विजार्ड कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन बी 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, वर्ड काउंट का विकल्प कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए व्यू मेन्यू, ऑप्शन सी हेल्प, डी टूल्स मेन्यू या फिर सी व्यू मेन्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है हमारा वो हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस में होता है, टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। या फिर कहीं लिखा हुआ अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, कहीं लिखा हुआ हमारा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो ये भी ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ये तरीका भी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है हमारा, मैक्रोस की कमांड किस मेन्यू में होती है। कहने का मतलब यह है मैक्रोस की कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है। ऑप्शन ए है इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी व्यू मेन्यू, टूल्स मेन्यू या फिर हेल्प मेन्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टूल्स मेन्यू। जो हमारा टूल मेन्यू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें विशेष मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टूल से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ और ईपीयूबी, मतलब ईपीयूबी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, ठीक है। पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ईपीयूबी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प मौजूद है। कहने मतलब है आप लिब्रे ऑफिस राइटर से लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल बनाते हैं उसे पीडीएफ और ईपीयूबी में चेंज कर सकते हैं, उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भेज कर चेंज करके इस फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो जी हाँ, हम इसमें इस फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, थिसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है। मैंने आपको बताया था थिसोरस शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस F7। क्या होती है, कंट्रोल प्लस F7 से क्या होती है, थिसोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का विकल्प होता है। कहने मतलब यह है जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें ये एक प्रकार क्या है हमारा स्टाइल है ये, तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का विकल्प होता है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी हमारा फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का विकल्प होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन ए है .pdf, .pptx,
ODT, ये .ods। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, .odt। क्या होता है .odt? जो हमारा .pdf है ये हमारा पीडीएफ का एक्सटेंशन है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो हमारा PPTX है ये हमारा MS, मतलब हमारा MS ऑफिस है, उसमें हमारा MS पावर पॉइंट होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट। तो ये उसके एक्सटेंशन क्या है? .pptx। .ods ये हमारी स्प्रेडशीट की है, जिसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, ठीक है, उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो क्या है? .ods किसकी है? स्प्रेडशीट की। बोलते तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की है। किसकी? लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन है .ods। .odt किसकी है? लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन। तो इसकी ये है एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, या ऑप्शन डी अल्ट शिफ्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होता? शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 55। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है फुट नोट, ऑप्शन सी है एंड नोट, या ऑप्शन डी है लेफ्ट बॉर्डर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फुट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट के ऊपर की लाइन को क्या कहते हैं? जो टेक्स्ट के ऊपर लाइन होती है उसको कहते हैं, टेक्स्ट के नीचे लाइन को बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होती है उसे बोलते हैं ओवरलाइन। क्या बोलते हैं उसे? ओवरलाइन। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारा, वाक्य के सभी अक्षरों को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है, क्वेश्चन है हमारा वाक्य के सभी अक्षरों को बड़ा करना है, सभी अक्षरों को करना, कैपिटल करना, तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे उसमें? बताइए। ऑप्शन ए है लोअर, ऑप्शन बी है प्रॉपर, ऑप्शन सी है स्मॉलेस्ट, ऑप्शन डी है अपर केस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अपर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 58। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए F9, F7, F12, या फिर F11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्टाइल की जो शॉर्टकट होती है वो F11 है। क्या है? F11। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 59। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे क्या? फुल स्क्रीन शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस, ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्या हम लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को XML, डॉक एंड डॉक्स आदि में सेव कर सकते हैं? जैसे हम लिब्रे ऑफिस में कोई हमने फाइल बनाई है, अगर हम उसे सेव करते हैं तो XML फॉर्मेट, डॉक फॉर्मेट और डॉक्स फॉर्मेट आदि में सेव कर सकते हैं, यस या नो? तो जी हम उसे लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्स, जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे XML, डॉक और डॉक्स फाइल आदि में सेव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? जो फाइंड और रिप्लेस का विकल्प है किस मेन्यू में मिलता है? तो वो मिलता है हमें एडिट मेन्यू में। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर है, एडिट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस, जो लिब्रे ऑफिस होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कहने में तो यह लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स? तो जो हमारा जो लिब्रे ऑफिस होता है ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़, लिनक्स और मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है जहां लिब्रे ऑफिस काम करता है। कहने का मतलब यह है, विंडो हो गया, लिनक्स और मैक्स जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम लिब्रे ऑफिस हमारा चलता है, उस सिस्टम में लिब्रे ऑफिस चला सकते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जो हमारा लिब्रे ऑफिस है विंडो में काम करता है, लिनक्स पे भी और मैक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या सपोर्ट करता है हमारा लिए, ठीक है। लिब्रे ऑफिस क्या सभी को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। लिब्रे ऑफिस में डोनेट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? डोनेट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? कहना मतलब यह है लिब्रे ऑफिस में डोनेट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो जो हमारा डोनेट जो ऑप्शन है वो हमारा हेल्प मेन्यू मिलता है। किस में मिलता है? हेल्प मेन्यू में। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हेल्प मेन्यू। क्या होगा? हेल्प मेन्यू। अगर क्वेश्चन ये पूछा था लिब्रे ऑफिस में डोनेट ऑप्शन होता है या नहीं, तो तब इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ए होता है, ट्रू। ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर वो क्या था? इसमें होगा हेल्प मेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट एंड एक्शन किस शॉर्टकट की है? रिपीट एंड एक्शन किस शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस C प्लस V, कंट्रोल C प्लस J, कंट्रोल प्लस C प्लस Y या कंट्रोल प्लस C प्लस V। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल प्लस C प्लस Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस G शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? ऑप्शन ए है गो टू पेज, ऑप्शन बी गो टू होम, ऑप्शन सी है हमारा गो टू पेज स्टाइल या ऑप्शन डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल पेज जी शॉर्टकट की हमारे गो टू पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज्ड है या डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एप्लीकेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है? निम्न में कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी इजी वर्ड या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड होता है, इजी वर्ड में इजी वर्ड ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर इंसर्ट करने का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए है फॉर्मेट में जाके हेडर, ऑप्शन बी है हमारा एडिट में जाके हेडर, ऑप्शन सी है व्यू में हेडर, ऑप्शन डी है फॉर्मेट में हेडर। तो इसमें जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉर्मेट में हेडर। क्या है? फॉर्मेट में हेडर। ठीक है, फॉर्मेट में हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग होती है, डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी लाइन स्पेसिंग होती है? ऑप्शन ए 2 या फिर 1 या फिर 1.5 या फिर 0.5। तो जो डिफ़ॉल्ट इसमें लाइन स्पेसिंग होती है वो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम प्रतिशत कितने होता है? जो इसमें जो मिनिमम जूम प्रतिशत होता है वो ऑप्शन नंबर सी है, 20%। क्या है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितना प्रतिशत होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 200%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 600% या ऑप्शन डी 100%। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें डिफ़ॉल्ट जूम प्रतिशत होता है वो होता है 100%। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, सभी में क्या होता है डिफ़ॉल्ट जूम प्रतिशत वो 100% होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम प्रतिशत, ऑप्शन ए है 500%,
ऑप्शन बी 600%, ऑप्शन सी 3000%, ये ऑप्शन डी है 400%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 600%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 600%। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन यूनिक है। टैक्स के चयन, टैक्स है लिखा है यहाँ पर, क्या है टैक्स, टेक्स्ट के चयन के बाद, टेक्स्ट के चयन के बाद ही स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ पहले हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं क्या ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन जो 73 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ODF स्टैंड फॉर, ODF का पूर्ण अर्थ है ओपन डिवाइस फाइल, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या ऑप्शन डी ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या था ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल बोले तो पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। लिब्रे राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल या फिर पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। ऑप्शन ए है पोर्टेबल, ऑप्शन बी है लैंडस्केप, ऑप्शन सी है पोर्ट्रेट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है पोर्ट्रेट, क्या हुआ पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, लिब्रे राइटर एक है, लिब्रे राइटर एक क्या है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट है, या फिर नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है डॉक्यूमेंट, क्या होता है डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ कैल्क की बात होती है कैल्क तो इसमें होता है हमारा स्प्रेडशीट, ठीक है। अगर पूछते इम्प्रेस तो बहुत हमारा प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य का चयन कर सकते हैं, एक वाक्य है उसका चयन कैसे कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इनमें बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ए है सिंगल क्लिक, ऑप्शन बी डबल क्लिक, ऑप्शन सी ट्रिपल क्लिक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है ट्रिपल क्लिक, ठीक है। अगर सिंगल क्लिक करते हो आप तो सिंगल क्लिक से आप जैसे इस लोकेशन पे हो तो इस लोकेशन पर आ जाओगे जहाँ भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, कर्सर पोजीशन पहुँच जाएगी वहाँ पर। और डबल क्लिक करोगे तो एक हमारा क्या शब्द, जैसे चयन पर करोगे डबल क्लिक तो चयन पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है उससे हमारा वर्ड सेलेक्ट होता है। और ट्रिपल क्लिक से क्या होता है हमारा पूरा पैराग्राफ या फिर वाक्य सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट्स कितने प्रकार होते हैं, चार्ट के कितने प्रकार होते हैं। ए है 10, बी है 12, सी है 11, डी है 8। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 10। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, 10 प्रकार के चार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट्स कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे चार्ट हमने ओपन करा तो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, कितने स्टेप होते हैं उसके चार्ट्स के। तो जो चार्ट्स के स्टेप होते हैं हमारे वो होते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी है 4, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सिग्नेचर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। जो सिग्नेचर का विकल्प होता है हमें किस मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन ए एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, या फिर टूल्स मेन्यू। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी है फाइल मेन्यू। नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको 80 क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं नेक्स्ट बार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है उसके बारे में बताऊँगा मैं आपसे, ठीक है। तो पहले जो फुल फॉर्म है क्वेश्चन 81, GUI की फुल फॉर्म क्या है, GUI की फुल फॉर्म क्या है। तो GUI की फुल फॉर्म क्या हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्या है ग्राफिकल यूजर। नेक्स्ट है हमारा iOS की फुल फॉर्म क्या है। iOS की फुल फॉर्म हमारी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट HTML की फुल फॉर्म क्या है, HTML। तो HTML की फुल फॉर्म है वो हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट JPEG की फुल फॉर्म। तो JPEG की फुल फॉर्म हमारी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन NTFS की फुल फॉर्म, NTFS की फुल फॉर्म हमारी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट GIGO की फुल फॉर्म क्या है। तो GIGO की फुल फॉर्म है हमारी
गार्बेज इन, गार्बेज आउट। क्या? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो यहाँ पर गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब है शुद्धता से। किससे? शुद्धता से। आप जैसा डाटा कंप्यूटर को दोगे वो हमें वैसा ही हमें आउटपुट देगा। ठीक है। नेक्स्ट, FAT, फैट की फुल फॉर्म क्या है? फैट की फुल फॉर्म, फैट की फुल फॉर्म हमारी फाइल एलोकेशन टेबल। क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट, IME की फुल फॉर्म क्या है हमारा? इनपुट मेथड एडिटर। नेक्स्ट, BOSS, बॉस की फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका राइट आंसर है। 90 क्वेश्चन नंबर है। OSS की फुल फॉर्म क्या है? तो OSS की फुल फॉर्म हमारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। RGB की फुल फॉर्म क्या है? रेड ग्रीन ब्लू। क्या हुई? रेड ग्रीन ब्लू। ODF की फुल फॉर्म क्या है हमारी? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट फुल फॉर्म पे चलते हैं। CSV की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन सेपरेटेड वैल्यू। क्या है? कॉमन सेपरेटेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW की फुल फॉर्म क्या है? तो WWW की फुल फॉर्म क्या है हमारी? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, WWW ये 4 बार है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। और W का मतलब होता है इसमें लास्ट में बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, लैन की फुल फॉर्म क्या है? तो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, वैन की फुल फॉर्म क्या है हमारी? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट फुल फॉर्म है PSTN। सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में 12 पूछी जाती हैं। तो हमें फुल फॉर्म से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो PSTN की फुल फॉर्म क्या है हमारी? PSTN की फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट, PSDN की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क। तो 101 क्वेश्चन नंबर क्या? 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। 101 क्वेश्चन नंबर हमारा वैंस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 102 है IoT। किसकी? IoT की फुल फॉर्म क्या है? तो IoT की फुल फॉर्म हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, 103 क्वेश्चन नंबर है हमारा MBPS। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MBPS की फुल फॉर्म, तो MBPS की फुल फॉर्म है हमारी MBPS मेगाबाइट पर सेकंड। क्या होती है? मेगाबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा MBPS की फुल फॉर्म क्या है? इसमें जो हमारा MBPS था ये हमारा कैपिटल में था, ये किसमें? कैपिटल में। और ये क्या हमारा B किस में है? स्मॉल में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जो इसकी फुल फॉर्म की मेगा बिट्स होगी। इसमें क्या मेगा बाइट है, इसमें क्या होती है? मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट, TFTP। तो TFTP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, TCP की फुल फॉर्म क्या है? तो TCP की फुल फॉर्म हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 108 नंबर क्वेश्चन है HTTP की फुल फॉर्म क्या है हमारी? हाइपर टेक्स्ट। तो हमें HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, 12 पूछी जाती है एग्जाम में। TCP/IP, ठीक है, TCP/IP, HTTPS, TCP, ये सभी फुल फॉर्म क्या है? सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यहाँ पर IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, HTTPS की फुल फॉर्म क्या है? तो HTTPS की फुल फॉर्म क्या है हमारी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है हमारी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एस पर क्या होता है? सिक्योर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, SMTP इसका संबंध मेल करने से है।
ठीक है। मेल को भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो एस एम टी पी की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट NNTP, NNTP की फुल फॉर्म क्या हमारी? नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट NEGP, NEGP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। यहाँ पर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट POP, POP की फुल फॉर्म क्या है? कहेंगे लिखा था POP 3, तो यहाँ पर जो 3 का मतलब है वो है 3 क्या वर्जन है उसका। POP की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यह मेल को प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, POP का यूज। नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारा, ठीक है, ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूलें, ठीक है। जितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्या फेसबुक एक ई-कॉमर्स साइट है? क्या फेसबुक एक ई-कॉमर्स साइट है? ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, ये हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो फेसबुक क्या हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ना कि ई-कॉमर्स साइट। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन है, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं, आधार कार्ड में 15 नंबर होते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थोड़ा माइक प्रॉब्लम है, कोई नहीं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, AI है, उसके फादर जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी। ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक SBI को कहते हैं। क्या बैंकों का बैंक SBI को कहते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? वो कहते हैं RBI को। बैंकों का बैंक कौन है? RBI, ना कि SBI। नेक्स्ट, पॉकेट वॉलेट ICICI बैंक ने शुरू किया। क्या मतलब है? जो पॉकेट वॉलेट है सबसे पहले ICICI बैंक ने शुरू किया। ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 120 है, क्या NEFT सेवाएं 2005 से शुरू की गई थी? जो है NEFT सेवाएं थी, NEFT। तो पहले मैं तो बताऊँ कि NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NEFT की फुल फॉर्म जो होती है हमारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो जो NEFT लॉन्च किया गया था वो 2005 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 क्वेश्चन नंबर है हमारा 121, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन वेगिंस ने किया। कहने मतलब यह है, जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन वेगिंस ने किया। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, क्या हम ईमेल में 30 MB की फ़ाइल को अटैच करके भेज सकते हैं? जो हमारी ईमेल होती है, ईमेल के फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या हम उसमें 30 MB की फ़ाइल को अटैच करके भेज सकते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। हम कितनी MB की फ़ाइल भेज सकते हैं? 25, ठीक है। कितने की? 25 की, 25 MB, ना कि 30। 25 इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। इस टाइम फॉल्स है ये। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 123, क्या QR कोड को डेंसोवेव, क्या QR को डेंसोवेव द्वारा वर्ष 1994 में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। क्या QR कोड को डेंसोवेव कंपनी ने बनाया था? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, ठीक है। जो हमारा QR कोड होता है यह होता है हमारा 2D का, यहाँ पर डी का मतलब क्या है? डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, RTGS में टी का अर्थ टाइम है। तो RTGS की फुल होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, क्या होती है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो टी का मतलब क्या है? टाइम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 125, क्वेश्चन नंबर 125 है, क्या एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत प्लस साइन से होती है? एक्सेल हो या फिर कैल्क, तो कहना मतलब यार फॉर्मूला की शुरुआत प्लस साइन से होती है। ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो प्लस साइन से नहीं होती वो किससे होती है? इक्वल टू साइन से।
नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, यहीं पे जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है इससे सेव एस होता है हमारा। मतलब एक तो होता है सेव करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एस, और सेव एस की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है? ऑप्शन ए ये एक शेयरवेयर है, ऑप्शन बी डोमेन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है? मतलब कौन सी बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है? ऑप्शन ए डिलीट बटन, ऑप्शन बी बैक बटन, ऑप्शन सी स्पेस बार, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो यहाँ जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस। जो हमारा बैक स्पेस है वो कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाता है, और जो ये डिलीट बटन है, डिलीट बटन ये कर्सर के राइट साइड के अक्षर को मिटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है? जो हमारी कट कमांड है वो डेटा और सूचना को कहाँ सेव करती है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप पर, ऑप्शन बी MS वर्ड पर, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जो हम सेव करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट करते हैं उसकी शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी ये दोनों यानी कि बोथ, या फिर डी नन ऑफ दीज। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से क्या होती है? सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल एक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, है हमारा, एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है। ऑप्शन ए होम रो की, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी टूल बार, या ऑप्शन नंबर डी फोल्डर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या है? हम जिसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 4, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है? जो हमारा साइकिल केस है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F3, जो F5 बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, F3 है, शिफ्ट प्लस F3, या फिर कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन सी है F3, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी MS ऑफिस, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी बी एंड सी। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बोथ, बी एंड सी। MS ऑफिस और विंडोज दोनों क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पेज ओरिएंटेशन है, मतलब पेज ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन है, या फिर बी लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है, या फिर ए और बी दोनों पेज ओरिएंटेशन है, या फिर डी नन इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पोर्ट्रेट भी हमारे पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है और लैंडस्केप भी क्या है? पेज ओरिएंटेशन का एक प्रकार है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती हैं? जो लिब्रे ऑफिस हमारा होता है, लिब्रे ऑफिस मतलब राइटर हो चाहे कैल्क हो एमपीएस हो, उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है हमारी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए C+F12, ऑप्शन बी Ctrl+C+F11, ऑप्शन सी Ctrl+F11 या फिर ऑप्शन नंबर डी C+F11। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी C+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट सामान्य कितना मार्जिन होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके डॉक्यूमेंट का मार्जिन कितना होता है, सामान्यतः मार्जिन कितना होता है, ये है क्वेश्चन का मतलब। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 1.5%, ऑप्शन डी 1। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1 होता है इसका बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ये क्वेश्चन 12 पूछा था एग्जाम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में होता है हमारा एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसकी डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी ODS, ऑप्शन सी ODP, ऑप्शन नंबर डी DOX। तो मैं आपको इसे जो चारों इसका ऑप्शन है इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैसे जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ODT। और जो अब नेक्स्ट है इसमें मतलब ODS होती है हमारी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। तो इस ये है हमारा कैल्क की एक्सटेंशन, और ODP ये हमारी है इम्प्रेस की एक्सटेंशन, इम्प्रेस की, ठीक है। जो ODX है ये हमारी होती है MS वर्ड की, MS वर्ड जो 2007 के बाद का वर्जन है, ठीक है। उसकी DOCX होती है, जो 2007 से पहले के हैं उसकी .DOC होती है, ठीक है, डॉक होती है ओनली, और 2007 के बाद .DOCX होती है, डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर को क्या कहा जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसको क्या कहते हैं? उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंटेशन कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ओपन रिमोट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए एडिट मेन्यू, ऑप्शन बी फाइल मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए एडिट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान के लिए कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए डेटा टेबल, ऑप्शन बी BMT, ऑप्शन सी गोल सीक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी गोल सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसके बाद है उसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? ऑप्शन ए लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन बी लिबरेशन सैंस, ऑप्शन सी लूसीडा ब्राइट, ऑप्शन डी टाइम्स न्यू रोमन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लिबरेशन सेरिफ। ये क्या है? राइटर में होता है डिफॉल्ट फॉन्ट नेम। और अगर कैल्क की बात की जाए तो कैल्क में होता है हमारा लिबरेशन सेंस होता है, तो ये किस में होता है? कैल्क में वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+1, ऑप्शन बी Ctrl+2, ऑप्शन सी Ctrl+3, ऑप्शन डी नन। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+2। और Ctrl+1 से हेडिंग 1 दी जाती है और Ctrl+3 से हेडिंग 3 दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+Alt+D, ऑप्शन बी Ctrl+C+D, ऑप्शन सी Ctrl+D, या ऑप्शन नंबर डी Alt+D। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसॉरस करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? थिसॉरस का मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी या विपरीत जो उसके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए Ctrl+C+F7, ऑप्शन बी Ctrl+F7, ऑप्शन सी Ctrl+C+F, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+C+N। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+F7, ठीक है। और जो हमारा ये है Ctrl+C+F7, इससे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक होती है, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन डी है जो Ctrl+C+N, ये हमारा न्यू टेम्पलेट के लिए होता है। किसकी? टेम्पलेट के लिए है ये, ठीक है। डिजाइन जो टेम्पलेट होती है उसके लिए डिजाइन टेम्पलेट की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C+N। तो ये Ctrl+F7 से क्या है? थिसॉरस। Ctrl+C+F7 से क्या होता है हमारा? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। F7 से क्या होता है? स्पेलिंग चेक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए
कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आर, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी प्लस आर। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस वाई। जो कंट्रोल प्लस जेड से होता है हमारा अंडू, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट, ठीक है, क्या होता है राइट अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस सी प्लस आर से क्या होता है, ये हमारे रूलर की है, रूलर को हाइड एंड शो करने के लिए, रूलर को हाइड एंड शो करता है। जो हमारा रूलर का विकल्प होता है ये हमारा व्यू मेन्यू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी अल्ट प्लस F12, ऑप्शन सी प्लस F12, या ऑप्शन नंबर डी F12। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F2 है, ठीक है, F2 कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस पी। और जो हमारी है कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, इससे हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ से क्या होता है, ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, ठीक है। लिब्रे राइटर में प्रिंट प्रीव्यू किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। बेसिक शॉर्टकट की हैं ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लिब्रे ऑफिस राइटर में है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस है, चाहे इसमें इम्प्रेस हो, कैल्क हो, राइटर हो, तो जो हमारा वर्ड काउंट करने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो वो होता है हमारा टूल्स मेन्यू में, ठीक है। किस में होता है हमारा? टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 28 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लिब्रे ऑफिस में रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो हमारे लिब्रे ऑफिस में होता है, चाहे राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस, जो रूलर होता है उसे हाइड एंड शो करने के लिए, ठीक है, उसकी शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। ये मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन बताए थे, इसकी शॉर्टकट की क्या है रूलर की। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी प्लस आर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है। और जो रूलर विकल्प होता है ये हमारा व्यू मेन्यू में होता है, ठीक है। जो रूलर हमें विकल्प मिलता है वो हमारा व्यू मेन्यू के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का है जो 30वां क्वेश्चन है, वह रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी इन दोनों का यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन डी ओनली F10। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F10। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है जो कि ट्रिपल एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सुपर स्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट हुआ है, मगर पूछने का तरीका इसका थोड़ा अलग है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन अलग है, ठीक है। क्वेश्चन बाय वैसे रिपीट है ये हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी प्लस बी, ऑप्शन बी अल्ट प्लस सी प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एन। तो जो हमारा इससे कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव की शॉर्टकट की है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सी प्लस बी। किसकी शॉर्टकट की है? सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा के पूछा गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर कर रखता है, या फिर डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड या फिर कट की गई सामग्री को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी एंटर
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कर्सिव प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। किसी शब्द के हमें शुरू में जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी शब्द के एंड में जाना हो तो उसमें कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F8 को 2 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होता है। जब F8 जो हमारी की होती है हमारी फंक्शन की, उसे हम 2 बार प्रेस करने से क्या सेलेक्ट होता है? ऑप्शन ए पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, ऑप्शन बी सेंटेंस सेलेक्ट होता है, ऑप्शन सी वर्ड सेलेक्ट होता है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एवर। ये सभी सेलेक्ट होते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वर्ड सेलेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम F8 2 बार प्रेस करेंगे तो उससे हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल ऐप से फाइंड करने की शॉर्टकट की है, तो ये हमारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। क्या हम कंट्रोल ऐप से फाइंड करते हैं? यस या नो? ऑप्शन ए है ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो कंट्रोल प्लस ऐप से क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 2 बार। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 बार। ठीक है, अगर हमें पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो जो कंट्रोल प्लस ए है हम उसे एक बार प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो पूरी टेबल हमें सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, डिलीट कुंजी का इस्तेमाल करके कर्सर के किस तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। जो हमारी डिलीट कुंजी होती है, ठीक है, डिलीट बटन होता है जो हमारा, तो उससे हम किस साइड के अक्षर को मिटाते हैं? राइट साइड के, फिर लेफ्ट साइड के। कहने का मतलब ये है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट साइड के। राइट का मतलब दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? पहले पेज से अंतिम पेज पर आने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। अगर हमें पहले पेज से एंड वाले पेज पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पेज अप कुंजी प्रेस करने पर क्या मतलब कहाँ जाएंगे? जो पेज अप कुंजी है अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो वो हमें कहाँ ले जाएगा? एक लाइन के ऊपर, पेज के सबसे ऊपर, या ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन के सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर डी पैराग्राफ के ऊपर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन के सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी प्लस एच। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच से हमारे फाइंड और रिप्लेस होता है। क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल से होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी प्लस एस, ऑप्शन नंबर डी नन। इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस सी प्लस एस। जो इसका पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी प्लस बी, इससे हमारा सब स्क्रिप्ट होता है, और कंट्रोल प्लस सी प्लस पी से सुपर स्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक एप्लीकेशन है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू या फिर फॉल्स। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, लिब्रे ऑफिस राइटर में है। ठीक है, लिब्रे राइटर में पिवट टेबल बना सकते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिब्रे ऑफिस। कहने का मतलब है लिब्रे ऑफिस में पिवट टेबल बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। इसमें बन सकते हैं पिवट टेबल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में पिवट टेबल का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन ए ट्रू या फिर फॉल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। जो सामान्यतः होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, लैंडस्केप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है तो इसमें जो दे रखा कंट्रोल प्लस सी प्लस पी से सेव एस होता है,
ऑप्शन ए ट्रू या फिर ऑप्शन बी फॉल्स। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से सुपरस्क्रिप्ट होता है, बल्कि ना कि सेव एस होता है। सेव एस की शॉर्ट की होती है हमारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू में, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू में, ऑप्शन सी टूल्स मेन्यू में, ऑप्शन डी व्यू मेन्यू में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और किस कुंजी मतलब कौन सी कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटाती है? मतलब लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं और राइट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए किस ओर की कुंजी का उपयोग करते हैं, ये पूछा गया है इसमें। जो हमारे लेफ्ट साइड की कुंजी का अक्षर को मिटाने के लिए हम करते हैं बैक स्पेस का यूज, और राइट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए करते हैं डिलीट का यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस और डिलीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें हमारे 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, कितने मेन्यू होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में, दो राइटर में भी 11 होते हैं और कैल्क में भी 11 होते हैं, परंतु जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस में कितने होते हैं? हमारे 10 मेन्यू होते हैं। कितने? 10। ये कितने किसमें होते हैं? इम्प्रेस में कितने होते हैं? 10। ठीक है।